बेन 10 के ऑमनिट्रिक्स में मौजूद है टोटल 1 मिलियन प्लस डीएनए। उनमें से बेन 10 ने लगभग 60 से 70 एलियंस के डीएनए को अनलॉक किया है और उन सभी अनलॉक किए गए एलियंस में बेन 10 ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लिटरली उन सभी एलियंस का बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बेन 10 यूज भी करता है। लेकिन ये सभी डीएनए को स्टोर किया हुआ होता है एजमत ने। बट क्या तुम्हें ये चीज़ याद है कि एक्चुअल में बेन 10 ने कितने एलियंस के डीएनए को स्टोर किया हुआ या बोला जाए तो कैप्चर किया था ऑमनिट्रिक्स के द्वारा? विल में भी शायद तुम्हें वो चीज़ याद ही नहीं होगी। तो वही चीज़ मैं तुम्हें याद दिलाने वाला हूँ, एंटरटेन करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसके अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेन 10 द्वारा ऑमनिट्रिक्स में किए गए अदर साइड से कितने सारे वो एलियन थे। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पे जो एलियन आता है उसका नाम है बेट्स ओल्फा और इसको हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज में देखा था। जब येनेल डोशी नाम का जो एलियन होता है एक्चुअली में बेन 10 उससे फाइट करता है, तो फाइट करने के दौरान उसकी जो ऑमनिट्रिक्स की बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है और वो येनेल डोशी बेन 10 के ऑमनिट्रिक्स पे बोला जाए तो एक तरीके से भाई हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका एलियन डीएनए स्कैन हो जाता है ऑमनिट्रिक्स के अंदर में। और ये चीज़ अपने बेन को भी नहीं पता होती कि एक्चुअल में ऑमनिट्रिक्स डीएनए भी स्टोर कर सकता है, इसलिए वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में अपना बेन 10 उस येनेल डोशी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लिटरली तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में अपना ऑमनिट्रिक्स अदर साइड के एलियंस को भी स्कैन कर सकता है और इसका यूज करते हुए अपना बेन 10 बेट्स या बोला जाए तो येनेल डोशी को भाई अच्छे से टक्कर देता है और उससे फाइट भी करता है। इसके अलावा नंबर सेकंड पे आता है स्नैरो, ये मम्मी लाइक एलियन। यस गुरु लोग, इसको भी बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर में ही देखा था। जब स्नैरो ने बेन 10 को पकड़ लिया होता है, उसके जो सूट होते हैं, स्पेस सूट होते हैं, उसको निकाल दिया होता है। उस स्पेस सूट को निकालने के बाद जो ऑमनिट्रिक्स होती है वो स्नैरो के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से ऑमनिट्रिक्स स्नैरो का एक्चुअल में डीएनए स्कैन कर लेता है और आगे के टाइम में फाइट करने के लिए अपना बेन 10 स्नैरो को ही यूज करता है, उसी एलियन को। और ये एलियन भी एक्चुअली में बेन 10 के ऑमनिट्रिक्स में कैप्चर होकर फाइट कर देता है और साथ ही साथ येनेल डोशी होता है उसको मैनिपुलेट भी कर पाता है। इसके बाद आता है नंबर थर्ड पे फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि अपना ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक तरीके का कैरेक्टर है। इसका भी डीएनए स्कैन कर लेता है अपना ऑमनिट्रिक्स बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर में। और तुम्हें बता दूं ये तीनों ही एलियन अपने क्लासिक सीरीज में दिखाए गए थे और ये तीनों ही कैरेक्टर एक्चुअली में बस एक बंदे के लिए काम करते हैं, जिसका नाम है, तुम कमेंट में बता देना, मुझे पता है तुमको नाम याद है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जी स्क्वायर की। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि क्या से क्या होता है बेन 10 क्लासिक सीरीज के अंदर में और अपना बेन 10 फ्रैंकेनस्टाइन का भी यूज़ करता है। एक तरीके से बोला जाए तो लाइट बोल लो तुम फ्रैंकेनस्टाइन, क्योंकि भाई काफ़ी अच्छी फाइट देता है और साथ साथ स्पेसशिप में भी भाई लड़ता बहुत काफ़ी कमाल का है। इसके बाद हमें डायरेक्टली देखने के लिए मिला था बेन 10 अल्टीमेट सीरीज में वाटर हैजर्ड। बेसिकली ये बंदा होता है अलग गैलेक्सी का, जिसका नाम होता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी का, और ये बंदा भागा हुआ होता है एग्रेगोर नाम के विलन से, बिकॉज ये उन सभी को पकड़ के बहुत ही बुरी चीज़ें करने वाला होता है। तो जो वाटर हैजर्ड नाम का ये बंदा होता है, इसका नाम कुछ और है तो मुझे कमेंट में बताना। अपनी जो अल्टीमेट्रिक्स होती है इसको स्कैन कर लेती है और इसका एलियन डीएनए भाई कैप्चर हो जाता है अपने अल्टीमेट सीरीज के अंदर में। उसके बाद आगे एनर्जी जो ये एलियन में बना होता है उसे फाइट करने के दौरान मैनिपुलेट कर देता है और वाटर हैजर्ड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इस बंदे से फाइट करता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद जो अगला एलियन है वो है टायरास्पिन नाम का बंदा। बेसिकली ये एक्चुअल में कछुआ लाइक एलियन होता है। इसको भी सबसे पहले अपने बेन 10 की ऑमनिट्रिक्स में स्कैन करता है। बोला जाए तो वाटर हैजर्ड के बाद यही नंबर बंदा दूसरा वाला होता है जिसका ऑमनिट्रिक्स स्कैन कर लेती है इसका भी डीएनए, और इसका डीएनए स्कैन करने के बाद बेन 10 इस एलियंस का भी यूज़ करता है फाइट में काफ़ी बार और काफ़ी अच्छा बेहतरीन ये फाइटर भी भाई साबित होता है आगे चल के। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जो कि होता है कंटेनमेंट सूट में, जिसका नाम होता है एनआरजी। बेसिकली इसका भी ओरिजिनल नाम कुछ और ही होता है। तो एनर्जी एक तरीके के एनर्जी से बना हुआ कैरेक्टर होता है और इसका भी एलियन डीएनए स्कैन कर देता है अपनी अल्टीमेट्रिक्स। बोला जाए तो जितने भी अपने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 5 एलियन दिखाए गए थे उन सभी 5 एलियन का डीएनए अपना अल्टीमेट्रिक्स स्कैन कर लेता है। अभी तो ये एनर्जी रहा। इसके बाद हमें एक और बंदा दिखने के लिए मिलता है जिसकी भाई मतलब एक तरीके से बोला जाए तो डीएनए स्कैन करता है और भाई एनर्जी का भी काफ़ी बार यूज़ करता है अपना बेन 10 से। इसके बाद जो अगला नंबर पे आता है वो होता है आर्माड्रिलो। यस गुरु लोग, तुम लोग ने सही सुना, आर्माड्रिलो वन ऑफ दी
मोस्ट पावरफुल भाई एंड्रोमेडा गैलेक्सी एलियन होता है और लिटरली ये खड़े खड़े किसी भी बिल्डिंग को गिराने की कैपेबिलिटी रखता है। और आर्मर्ड ड्रिलो का सबसे पहला इनकाउंटर हुआ था अपने आरजेट के साथ में। आगे चल के आर्मर्ड ड्रिलो का बहुत ही बेहतरीन यूज़ करता है अपना बेन टेनिसन अल्टीमेट सीरीज़ के अंदर में, इसके अलावा ऑमनिवर्स सीरीज़ के अंदर में। अब आते हैं हम लास्ट में जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुझे लगता है, जिसका नाम है एम्फीबियन। एम्फीबियन एक इलेक्ट्रिसिटी टाइप वाला एलियन होता है। वो भाई स्पेस में भी रह सकता है और साथ ही साथ पानी के अंदर में भी सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए एग्रीगोर ने इन पांचों एलियन को लिया था, क्योंकि ये एक तरीके से नेचुरल वाले एलियन लगते हैं। एम्फीबियन भाई अपने को इंटेंजिबल भी कर सकता है, जिस तरीके से हम जानते हैं कि अपना बिग जिल कर सकता है। और भाई ये मुझे पावरफुल तो लगता है। इसके बाद जो एलियन आता है वो होता है नाम उसका सेमिलियन। एक तरीके का ये भाई छिपकली टाइप वाला एलियन होता है और जो एक तरीके का ये वॉरियर भी होता है। अपना देश अपनी दुनिया छोड़कर आया होता है अर्थ पे कुछ चेक करने के लिए, लेकिन कुछ हरामखोर जैसे कि होते हैं ओरिजिनल में भी, इस सीरीज़ के अंदर में उसे पकड़ लेते हैं और कई सदियों तक या कई सालों तक उसे कैप्चर करके रखते हैं। लेकिन अपना बेन टेनिस और उसकी टीम मिलकर इसे छुड़ा देते हैं और इसका डीएनए अपनी अल्टीमेटली स्कैन कर लेता है। देखो इसकी सबसे स्पेशल एबिलिटी यह है कि ये गायब हो सकता है बस, और एक बेहतरीन फाइटर भी कहलाता है। इसके बाद ऑमनिट्रिक्स स्कैन करती है सीधा बेंटन ओमनीवर्स के अंदर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली ऑमनिट्रिक्स एक्चुअल में इनहेंस लेवल पर होती है, क्योंकि ये ऑमनिट्रिक्स किसी के भी एलियन को डीएनए को स्कैन तो करती है लेकिन उससे उसके अल्टीमेट फॉर्म देती है। लाइक तुम जैसे कि तुम देख सकते हो किकन हॉक जो उसके सामने वाला होता है वो अलग दिखाई देता है, लेकिन अपना बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म होता है एक बेहतरीन किकन हॉक में। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वैम्पायर, जो कि भाई वन ऑफ दी बहुत ही ज़्यादा स्कैरी एलियन लगता है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक काफ़ी ज़्यादा हटके ही होता है। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे और भी ऑमनिट्रिक्स के फीचर्स के बारे में पता चलता है, फंक्शन के बारे में पता चलता है। तो गुरु लोग ये रहे बेंटेन सीरीज के वो एलियन जिनको एक्चुअली में बेंटेन ने खुद ऑमनिट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स के द्वारा उनका डीएनए अपने वॉच के अंदर में स्टोर किया। इसके अलावा अगर तुम्हें जानना है कि एक्चुअल में ऑमनिट्रिक्स क्या क्या कर सकते हैं, उससे क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बस इस वीडियो पे अगर तुम लोग 150 लाइक कंप्लीट करते हो तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।